नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज है। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। कैलेंडर में लगभग 6 वीडियो बन चुके हैं और उन 6 वीडियो में मैंने कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट तथा केस 1, 2 एंड 3 ये तीनों पढ़ा चुका हूं। आप उस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है कैलेंडर का, उस टॉपिक का नाम है रिपीटिंग ईयर क्वेश्चंस। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, नए व्यूअर हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि रिपीटिंग ईयर क्वेश्चन। रिपीटिंग ईयर क्वेश्चन क्या होता है? जैसे इसमें कहा था कि 1990 का वर्ष इनमें से किस वर्ष के समान होगा। 1990 का जो वर्ष है इनमें से किस वर्ष के समान होगा। जैसे मैं आपको बात देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि ये जो 2023 है, ठीक है, ये 2023 कितने सालों बाद अपने आपको रिपीट करेगा, ठीक है, कितने सालों बाद आपको अपने आप को ये रिपीट करेगा। तो मान लो 2023 जो है, जो कि 2024 के तुरंत पहले है, तो रिपीट करने का मतलब ये होता है कि उस साल का, अगर जो 1 जनवरी 2023 के 1 जनवरी को सोमवार है, तो जो साल रिपीट करेगा उसका भी वो सोमवार रहेगा। मतलब जो मान लो 2024 है, ठीक है, 2024 एक लीप ईयर है। 2024 लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है? लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है। 28 साल बाद रिपीट होता है ना लीप ईयर। हाँ, तो 2024 है, तो 2024 में 28 जोड़ दो। तो 2024 में जब 28 तुम जोड़ोगे, 24 10 34 10 44 और 8 कितना, 44 50 2052। मतलब 2024 का कैलेंडर और 2052 का कैलेंडर जो है वो सेम होगा। मतलब आज कितने तारीख है? आज मान लो 17 तारीख है, 17 मार्च दिन रविवार है ना, तो 2052 में भी 17 मार्च 2052 को रविवार ही दिन रहेगा। मतलब जिस 2024 को 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन होगा 2052 में भी। मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर क्या हो गया? रिपीट कर गया, ठीक है। तो आज मैं वही आपको रिपीटिंग ईयर का कैलेंडर वाला बताने जा रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर उसका एक ट्रिक होता है कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाला भी बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक। और ये जो वीडियो है ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और इन सब में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आ रही है 5500, उसमें भी ये हेल्प करेगा। कह रहा है कि 1990 का वर्ष इनमें से किस वर्ष के समान होगा, ठीक। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन के हिसाब, ऑप्शन मतलब बाई ऑप्शन ही आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। 1990 से लेकर 1996, ठीक है, कितने साल का अंतर है? 6 साल का, ठीक। और 90 से 96 के बीच में कुल कितने लीप ईयर आएंगे, ठीक। चलो, तो 90 से 96 के बीच में क्या 92 लीप ईयर है? 4 दूनी 8, 1 4 3 12, हाँ 92 है एक। और फिर क्या है? 1996 को भी लिया जाएगा, हाँ, ठीक। 1996 भी क्या है? लीप ईयर है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस और कितने लीप ईयर हैं? 1 और 2 लीप ईयर हैं। 6 2 8, 6 2 8 और किससे भाग देंगे? 7 से। अब समझने वाली बात यह है, क्या समझने वाली बात है? ध्यान से सुनो। जो भी आएगा सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें और उस ऑप्शन में वर्ष का अंतर लेंगे, ठीक। वर्ष का अंतर मैंने लिया, फिर उन दोनों के बीच में कितना लीप ईयर पड़ता है, कितना लीप ईयर पड़ता है? 1992 से 1996 के बीच में 2 लीप ईयर पड़ता है, ठीक है, 2 लीप ईयर पड़ता है। अब जब 2 लीप ईयर पड़ता है तो 6 और प्लस 2 8 जोड़ दो, 8/7 क्या हो गया? 8/7। अब इसमें जब तुम भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, ठीक। जिस ऑप्शन में शेषफल 0 आ जाए, जिस ऑप्शन में शेषफल 0 आ जाए 7 से भाग देने पर, वही क्या होगा? वही कैलेंडर अपने आप को पूरी तरीके से रिपीट करेगा, ठीक है। चलो, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। चलो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम।
1990 से लेकर 2000, ठीक। 1990 से लेकर 2000 कितने साल का अंतर है? 10, ठीक। कितने लीप ईयर आएंगे? एक 92 आएगा, एक 96 आएगा, ठीक। और ये भी आएगा, ठीक। 10 और 3 कितना हो गया? 13। 7 भाग दोगे, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत है। चलो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम। 1990 से 1990 और 2001 में कुल कितने साल का अंतर है? 11, ठीक। कितने लीप ईयर आएंगे? एक 92 है, 96 है और एक 2000 है, ठीक। 11 और प्लस 3 14, और किससे भाग दोगे? 7 से। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0, ठीक है। और जब रिमाइंडर आ गया, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो गया? यही इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। तो 2001 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझिए कैसे किया जाएगा ना। सबसे पहले उन ऑप्शन पकड़ोगे और ऑप्शन में साल का अंतर लोगे, फिर देखोगे किसने लीप ईयर है, फिर साल में जितना साल का अंतर आया उसमें लीप ईयर तुम जोड़ दोगे, फिर 7 से भाग दोगे। अगर जो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो उत्तर नहीं होगा, और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका था बेसिक मेथड, ठीक। ये भी देखते हैं इसमें, इसको कैसे किया जाएगा। 2019 और 2019 का वर्ष कब रिपीट करेगा? 2019 और 2028 के बीच में कितने साल का अंतर है? दो हजार 19 से लेकर 2028 साल के बीच में कितने साल का अंतर है? तो बताओगे। 1 और 8, 9 साल का अंतर है। कितने लीप ईयर आएंगे? एक तो भैया 20 आएगा, एक 24 आएगा और एक खुद 28 आएगा, ठीक। तो 9 प्लस 3 12। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो क्या हो गया? गलत हो गया। इस ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन बी पे आओ। वो 2019 से 2027 के बीच में कितने साल का अंतर है? 8 ही साल का, ठीक है। कितने लीप ईयर आएंगे? एक 20 आएगा, 24 आएगा। तो 8 और क्या लीप ईयर है? 2 10। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। 0 नहीं आया, इसमें कितना था? 5 आया था, 0 नहीं आया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे। 2026 2019 के बीच में कितने साल का अंतर है? 7 साल का। और कितने लीप ईयर आएंगे? 20 आएगा, 24 आएगा, ठीक। 20 आएगा, 24 आएगा। 7 प्लस 2 9। फिर रिमाइंडर क्या हुआ? 0 नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। अब डी पे आओ। 2019 और 2030 में कितने साल का अंतर है? 11, ठीक। एक लीप ईयर 20 आएगा, एक 24 आएगा और एक क्या आएगा? 28 आएगा। 11 प्लस 3 14। 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ गए कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कैसे करोगे तुम लोग। 2017 का वर्ष इनमें से किस वर्ष के समान होगा? तो क्या करो, 2017 और 2028 में कितने साल का अंतर है? 17 3 8 11 ईयर, ठीक। क्या क्या लीप ईयर आएगा? 18 19 20, एक 20 हो गया, एक 24 हो गया और एक 28 हो गया, ठीक। तो कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा? 11 प्लस 3 14। 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 2028 क्या हो जाएगा इसका? 2028 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दो 2028 इसका उत्तर नहीं होगा।
ठीक है, 2028 इसका उत्तर नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि कैसे, रुकिएगा एक मिनट। अब यह जो है यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले उसको आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब उस ट्रिक पर आते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे ये सवाल मैंने बताया, ये सवाल एक स्पेशल सवाल कैसे है। यह पूछा 2017 का वर्ष इनमें से किस वर्ष के समान है, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट है, यह ध्यान दीजिएगा। जैसे 2017 है तो 2017 के पहले एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो जो भी ऐसा साल है जिसके तुरंत पहले क्या होता है, लीप वर्ष होता है, तो वह जो साल होता है, जैसे 2017 है, ठीक है, 2017 के पहले 2016 एक लीप वर्ष है, और कोई तुमसे पूछे 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हमेशा अगर जो कोई साल लीप वर्ष के बाद आता है तो जो उसका कैलेंडर है वो सिर्फ 6 साल बाद ही रिपीट करता है, ठीक है। तो यह पहला कॉन्सेप्ट है। वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं, ठीक है, वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आते हैं वह 6 साल बाद अपने आप को रिपीट कर लेते हैं। मतलब यह जो कैलेंडर होगा डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2023 में क्या होगा, 2023 में अपने आप को क्या कर लेगा, ये रिपीट कर लेगा। और उनको छोड़कर बाकी सभी जितने हैं वो कितने साल बाद रिपीट होते हैं, 11 साल बाद रिपीट होते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं 2014 अपने आप को रिपीट कब करेगा, जो 2014 है वो अपने आप को रिपीट कब करेगा, तो 2000 पहले क्या, 2014 के पहले क्या, 2013 जो कि साधारण वर्ष है, इसमें कोई पंगा नहीं है। तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 2014 वाला, 2014 वाला तब रिपीट होगा 2014, 10, 24 और एक 25, 2014 अपने आप को 2025 में रिपीट कर लेगा। ओके, ठीक। तो अब आते हैं कि अगर कोई लीप वर्ष है तो अपने आप को रिपीट करने में कितना समय लेता है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो अपने आप को रिपीट करने में कुल 28 साल लेता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 2012 का जो कैलेंडर है यह कब एक समान होगा, 2012 में 28 जोड़ दो, 12, 10, 22, 10, 32 और 32, 8, 40, ठीक है। तो यह अपने आप को 2040 में रिपीट करेगा। समझ गए। चलो मैं तुम अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे तुम्हारा और भी डाउट क्लियर हो जाए। मैं तुमसे पूछूं 2013 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो 2013 क्या एक साधारण वर्ष है, लेकिन उसके पहले क्या आता है, एक लीप वर्ष 2012, तो 2013 का कैलेंडर अपने आप को 2019 में रिपीट करता है, ठीक। अब तुमसे पूछता है 2014 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, तो 2014 के पहले क्या था, 2013 जो कि एक साधारण वर्ष है, तो ये अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा। 2014 में 10, 2024 और एक 2025, मतलब 2014 का कैलेंडर है सेम टू सेम किससे मिलता जुलता होगा, 2025 से। अब तुमसे पूछूं मैं 2015, ये जो 2015 इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो यह भी क्या, इसके पहले क्या है, साधारण वर्ष है। 2015 में कितना जोड़ोगे, 11, 15, 10, 25, 1, 26, तो अपने आप को कब तो रिपीट करेगा, 2026 में। अब आता है 2017 का कैलेंडर कब अपने आप को रिपीट करेगा, 2017 के पहले क्या है, 2017 के पहले है एक लीप वर्ष 2016, तो मैंने क्या बताया था, तो जब भी ऐसा हो तो सिर्फ 6 साल एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, ठीक। 2017 में कितने साल रिपीट होगा, ये 2023, जो कि ये सवाल भी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है 2018 के कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, क्या 2018 के पहले कोई लीप वर्ष है, नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या होते हैं, जो आप ये नहीं जानते, सबसे पहले आपको बताना कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको कैलेंडर का, जितना मैंने पार्ट अपलोड किया, तब जाके आप लीप वर्ष क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं समझ पाएंगे। जैसे मैं तुमसे कहूँ 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2018 का कैलेंडर रिपीट होता है आपका 11 साल बाद। क्यों, क्योंकि इसके पहले साधारण वर्ष आता है, तो 2018 में 11 जोड़ दो, 18, 10, 28, 29, तो ये अपने आप को 2029 में रिपीट करेगा। मैं तुमसे पूछूं 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा। 19, 10, 29 और 1, 30 अपने आप को कब रिपीट करेगा, 2030 में।
अब ये क्या है 2020, ये लीप वर्ष है, ये अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करेगा, तो 20 और ये क्या हो गया 2020 में 28 जोड़ दो तो 8402 अपने आप को 2048 में रिपीट करेगा ये। और 2016 वाला कब, इसमें 28 जोड़ दो 8 6 14 2 4 जी 2044 अपने आप को कब रिपीट करेगा 2044 में। ठीक, तो आशा करता हूं आप ये रिपीटिंग ईयर कैलेंडर का ट्रिक समझ गए होंगे। अगर अब आप पूछेंगे तो फिर मैंने बेसिक क्यों बताया, तो एक इसका एक्सेप्शन है, अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, अगर जैसे 2000 क्या था, जो हम 2024 2000 लेकर चल रहे हैं, इसमें जब शुरुआत हुआ था 2000, ये वाला ईयर जब शुरू हुआ था ये वाला, तो ये क्या था, ये पूरा शताब्दी वर्ष है, ठीक है, शताब्दी वर्ष, और यह एक लीप वर्ष भी है, तब जाके यह ट्रिक आपका काम करेगा। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष जैसे ये 1900, यह तो लीप वर्ष नहीं है ना, जब यह लीप वर्ष नहीं है, इस जगह यह ट्रिक फेल हो जाता है, तब क्या काम आता है, तब आपका बेसिक काम आता है कि आप वर्ष का अंतर लेते हैं और फिर कितने लीप ईयर है उसको जोड़ देते हैं, फिर 7 का भाग देते हैं, अगर जो 0 आ गया ऑप्शन में तो वही सही है, तब बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ जाना, अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष नहीं है तो यह ट्रिक वहीं पे फेल हो जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है अभी हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो रिपीटिंग ईयर वर्ष का कैलेंडर है, इसको अब हम अगले भाग में देखेंगे, मतलब भाग नंबर 8 में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।